आचार्य प्रथमखण्डस्य प्रथमे सेमेस्ट्रे चतुर्थे प्रश्नपत्रे अस्ति ध्वन्यालोकः। अस्य ग्रन्थस्य प्रथमद्वितीयौ उद्योतौ पाठ्यक्रमे स्तः। तत्र ध्वन्यालोकस्य मङ्गलाचरणं वर्तते। स्वेच्छाके पुस्तकं गृह्य पुस्तकं गृहीत्वा एव पठनीयं पाठ्यमिदं। तस्य मङ्गलाचरणमस्ति ध्वन्यालोकस्य प्रथमः श्लोकः। अत्र त्रिविधो ध्वनि वर्णितः वर्तते। स्वेच्छाकेसरिण स्वच्छ स्वच्छायायाशितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपो प्रपन्नार्तिच्छिदो नखः। यहाँ ये ध्वन्यालोककार जो कहना चाह रहे वो कह रहे स्वेच्छा केसरिणः, स्वेच्छया केसरिणः। स्वेच्छा से स्वयं की इच्छा से स्वस्य आत्मने एव न तो कस्यापि अन्यस्य इच्छा, जिसकी स्वयं की इच्छा है केसरी रूप धारण करने की। हम लोग जो हैं वो ब्रह्मा के चक्र से, कुदरत के चक्र से, नियति चक्र से, जिस योनि में ब्रह्मा ने डाल दिया या विधि ने डाल दिया, हम उसी योनि में आते हैं और अपना जो कार्य कर्म है वो उनका फल भोग करके और चले जाते हैं। लेकिन स्वयं श्री नरहरि जो हैं वो क्या है कि अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जब चाहे जिस रूप को धारण करने वाले, वहाँ विधाता का चक्र उन पर नहीं चलता। स्वस्य आत्मना एव न तो कस्यापि अन्यस्य इच्छा, अर्थात इहा तया यह केसरी सिंह है, नृसिंह है। ये ऐसे जो नृसिंह हैं वो नृसिंह मधुरिपो, मधुरिपो कहने से यहाँ मतलब है कि मधु नाम का जो दैत्य है उसके शत्रु, अर्थात उद्दंडता करने वाले को दंड देने में समर्थ है, शत्रु संहारक है। तस्य कस्य मधुरिपो हो, उस मधुरिपो को जो कि इसमें दुष्ट निग्रह प्रत्युम उसका जो है वो यहाँ व्यंजित हो रहा है व्यंग्य में। जैसे कि हम सुनते हैं पुरा काले नारायण जो है वो नृसिंह रूपम गृहीत्वा हिरण्यकशिपुम ददारे मन विदीर्ण कर दिया। ये पुराण की श्रुति हमें सुनते हैं। तो ऐसे श्री हरि हैं, उनके नाखून आप लोगों की रक्षा करें। तो नाखून कैसे हैं? तो वो कह रहे स्वच्छ छाया आयासितेंदव है, स्वच्छ छाया आयासितेंदव है। स्वयं मानी स्वच्छ मानी उजली निर्मल, स्वयं मानी अपनी, छाया मानी कांति, उससे आयासित कर दिया है, खेदित कर दिया है चंद्रमा को जिसने, चंद्र किरणों को जिसने। यहाँ स्वच्छ मानी निर्मल स्वच्छ छाया, इससे ये सिद्ध होता है कि सूर्य की किरणों को प्राप्त करके ही चंद्रमा में उजलापन आता है। चंद्रमा को जो रोशनी है वो उसकी स्वयं की नहीं है, चंद्रमा की कांति स्वयं की नहीं है, सूर्य से वो प्राप्त करता है। जबकि श्री हरि विष्णु जो हैं, जो नरहरि रूप में आए हैं, उनकी जो कांति है नाखूनों की वो स्वच्छ है और अपनी है, स्वयं की। स्वच्छ छाया आयासित, अपनी कांति, छाया का अर्थ है कांति। आयासित खेदित है अथवा पराजित है, पराजित कर दिया है। पराजिता है ऐन्दव है, इंद्र किरणा है, चंद्र किरणा, यही ही तादृशा नखा, इस प्रकार के नाखून। दूसरी नाखून की विशेषता है प्रपन्नार्ति छिदा, प्रपन्नानाम शरणागतानाम, शरणागत जो है उनकी जो आरती है, पीड़ा है, उसको छिद माने काटने वाले, भेदन करने वाले हैं। शरणागतों की पीड़ा को काटने की जो क्षमता है वो नरहरि के नाखून में है, वो चंद्रमा में नहीं है। तो ये गुण चंद्रमा में नहीं है। एक तो चंद्रमा में निर्मलता नहीं है, एक उसकी कांति स्वयं की नहीं है, और एक क्या है कि उसमें शरणागतों की रक्षा करने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए यहाँ व्यतिरेकालंकार ध्वनि से ये अनुभव किया जाता है कि चंद्र किरणें जो हैं उनसे उज्ज्वल हैं। कौन? ये नाखून जो है, नाखून की कांति, और दूसरा नाखून की कांति स्वयं की है, न कि चंद्रमा की तरह दूसरे की है। तीसरा शरणागत की रक्षा करने में वो समर्थ हैं। तो यहाँ चंद्र का बालत्व जो है वो द्योतित होता है कि वो बाल चंद्रमा होता है, वो उजला नहीं होता, वो उसमें ललाई लिए होता है। तो यहाँ तीनों ध्वनियों का चित्रण किया गया है। वाक्य है कि मधुरिपु के इस प्रकार के जो नाखून है वो आप लोगों के, आप लोग कौन? श्रोत्रेण व्याख्यात्रेण च पातु, रक्षा करें। श्रोताओं की भी और व्याख्या करने वालों की भी इस प्रकार के श्री हरि है, उनके नाखून जो है वो रक्षा करें। तो यहाँ वस्तु ध्वनि इसलिए है कि यहाँ
नाखूनों के चित्रण किया गया है। नाखून जो है वो शरणागतों की रक्षा करने में प्रवीण है, क्योंकि वो नरहरि के नाखून हैं। नरहरि कैसे हैं? जो स्वयं की इच्छा से जो अवतरित हुए हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। तो यहाँ एक तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु रूप जो दुष्ट हैं, उन दुष्ट प्रवृत्तियों का वध विषयक जो उत्साह है, उसकी व्यंजना से यहाँ अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो वीर रस यहाँ व्यंग्य है, और वस्तु ध्वनि भी यहाँ पर है, क्योंकि वस्तु व्यजित होती नाखूनों की यहाँ शरणागतों की रक्षा करने में उनकी तो तत्परता है, सामर्थ्य है, वो वस्तु यहाँ ध्वनित हो रही है। और व्यतिरेकालंकार ध्वनि इसलिए है कि व्यतिरेक वहाँ होता है, व्यतिरेक उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेक सएव हितात्, जहाँ पर व्यतिरेक सएव से, जहाँ उपमान से अन्य की, जहाँ पर क्या हो? अतिरेकता हो, अधिकता हो। उपमान से अन्य कौन हो? उपमेय की। उपमेय कौन है यहाँ? उपमेय है यहाँ पर नाखून, और उपमान कौन है? चंद्र किरणें। चंद्र किरणों की बजाय उपमेय जो नाखून है उसमें क्या है कि अधिकता है, किसकी? क्षमता है उसमें, क्योंकि उसमें उज्ज्वलता है, निर्मलता है, और उसमें दुष्टों को दंड देने की क्षमता है। तो यहाँ व्यतिरेकालंकार ध्वनि है। तीनों ध्वनियों का ये सामूहिक रूप ये श्लोक है। इसलिए ये वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि का परम उदाहरण बनता है। तो ये मंगलाचरण यहाँ ध्वन्यालोकार का है। आगे ध्वन्यालोकार दूसरे पद्य में कहते हैं काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधई यह समामनात पूर्व है। यहाँ उन्होंने 3 मत स्पष्ट रूप से स्पष्ट कहे, 4 देकर के 5वां स्वयं का कह रहे हैं। सबसे पहले कि काव्यस्यात्मा ध्वनि, अर्थात काव्य का मतलब है उक्ति वैचित्र्य विशिष्ट कृते, जो उक्ति की विशिष्ट को धारण करती है, इस प्रकार की जो कवि की कृति है वो काव्य है। उसकी आत्मा से मतलब है कि सार तत्व जो है वो कौन है? बुधई ही, बुधई मानी विद्वानों के द्वारा, बुधई ही काव्य तत्व विद भी, काव्य तत्व को जानने वाले इस प्रकार के लोगों के द्वारा काव्य की आत्मा को ध्वनि कहा है। ये एक मत हुआ। ऐसा पूर्वस समापनात है, पहले से कहा जा रहा नहीं, पहले से कहा जा रहा, मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ। तस्याभावम, तस्य कस्य ध्वने है, तस्य ध्वने अभावम वर्तते इति मतम अस्ति कस्य अपरे, ये भाक्ताः सन्ति तेषां, भाक्ताः ये तेषां अभाववादिनः ध्वने ये अभावम मन्यन्ते तेषाम उक्तिरियम अस्ति ते वदन्ति यत् तस्य अभावम, अर्थात ध्वनिर्नाम कश्चित अपूर्व पदार्थ भवितुम न शक्यते। वो ऐसा कहते हैं ध्वनि नाम का कोई पदार्थ हो नहीं सकता, सर्वथा अभाव मानते हैं। अत्र तृतीयम पदमस्ति भाक्तम आहुः, अन्ये भाक्तम आहुः, अन्ये केचन जनाः भाक्तम अर्थात लक्षणया प्रतिपादितः एषः ध्वनिः भवितुमर्हति न तु अन्येन कश्चित् केनचित् मार्गेण। तो लक्षणा में अंतर्भूत ध्वनि को समझने वाले कुछ लोग हैं जिनका मत भी यहाँ इन्होंने उद्धृत किया है। केचित् जनाः, कुछ लोग ऐसे हैं जो वाचाम अविषय, वाचाम विषय, वाणी का विषय ही, वाचाम स्थितम अविषय, यानी वाणी में स्थित नहीं है। जिस ये इनके कहने का मतलब है यथा परमात्मन है चित्रणम कोपि कर्तुम कथमपि न शक्यते तथैव ध्वनेरपि चित्रणम कर्तुम कोपि न शक्यते यतो हि ध्वनि अनुभूतेर विषय वर्तते, यथा परमात्मा अनुभूति विषयकः भवति तथैव ध्वनिरपि अनुभूत्या एव जायते। ये कह रहे हैं ध्वनि का कोई लक्षण निर्धारण नहीं किया जा सकता, ध्वनि होती होगी निश्चित रूप से, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी परिभाषा या लक्षण निर्धारित नहीं कर सकता, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो 4 मत हो गए यहाँ। पहला मत काव्य की आत्मा स्वरूप है ध्वनि, ऐसा मानने वाले। दूसरा ध्वनि तत्व को सर्वथा अभाव बताने वाले। तीसरा ध्वनि तत्व जो है उसको भक्ति में अंतर्भूत यानी लक्षण में अंतर्भूत समझने वाले, पृथक से ध्वनि को न मानने वाले। और चौथा मत हो गया जो कि ध्वनि को वाणी का ही विषय मानने के लिए तैयार नहीं, ध्वनि वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, उसका लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये 4 मत उपस्थित हो गए। अब कौन सा मत ग्राह्य है, कौन सा नहीं है, इस बात को कहने के लिए ये कहते हैं तेन ब्रूमः, अर्थात तस्मात् कारणात् ब्रूमः, वयम ब्रूमः, हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? सैरधय मनः प्रीतये, सैरधय के मन की प्रसन्नता के लिए हम उस ध्वनि के स्वरूप को कहना चाह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आनंदवर्धन।
आनंदवर्धन ध्वनि के इसको कहना चाह रहे हैं कि ध्वनि सिद्धांत जो है वो निश्चित रूप से होता है, हम इसको कहना चाह रहे हैं, उसको अभिव्यक्ति बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि यह वीडियो जो है अभी छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि आनंदवर्धन जो है वो आगे अभाववादियों का मत बताने जाएंगे। वो अभाववादी क्या कहते हैं पहले उनके तर्क रखेंगे, बाद में उनका खंडन करेंगे। तो आज हमने जो इसमें बताया उसका केवल एक ही एक मंगलाचरण बताया। मंगलाचरण जो है इस काव्य का सार है, यानी इस पुस्तक का, कि इस पुस्तक में मोटा मोटी ध्वनि के जो वस्तु, ध्वनि, अलंकार, ध्वनि, रसद, ध्वनि, 3 स्वरूप बताए हैं। तीनों का उदाहरण ये पद्य है मंगलाचरण का। इस पद्य में नाखूनों की जो क्षमता बताई गई है कि वो नाखून ही इतने सामर्थ्य से युक्त हैं कि उन्हें किसी दूसरे हथियार की ज़रूरत है। उसको मधुरिपु जो है उसको दुष्ट दलन करने के लिए नाखूनों के अलावा किसी की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही पर्याप्त है उनके लिए, इतने समर्थ हैं वो। और उस पर किसी के जन्म जन्मांतरों के बंधन से वो दूर हैं, अपनी इच्छा से ही वो रूप धारण करते हैं। जैसा कोई दुष्ट आत्मा है उसको तदनुरूप ही दंड देने में तद अनुरूप ही रूप को धारण करते हैं और दशावतार के माध्यम से वो दुष्टों का दलन करते हैं। तो यहाँ हिरण्यकशिपु के वध के लिए उन्होंने नरहरि का रूप धारण किया। नरहरि के जो नाखून हैं वो उसको विदीर्ण करने में पर्याप्त मात्रा में समर्थ हैं। तो नाखूनों की जो क्षमता है वो वस्तु रूप में चित्रित है। और व्यतिरेक अलंकार इसलिए है कि यहाँ पर चंद्र किरणों को आयासित कर दिया। चंद्र किरण जो है वो एक तो कलंक युक्त हैं, जबकि नाखून जो है वो निर्मल हैं। चंद्रयुक्त जो हैं, चंद्र किरणें जो हैं वो दूसरे से चंद्रमा को या प्रकाश को ग्रहण करते हैं, जबकि नाखून जो है अपनी ही कांति से उज्ज्वल है। तीसरा कि नाखून जो है उनमें क्षमता है दुष्ट दलन करने की, जबकि चंद्र किरणों में ऐसा नहीं है। तो ये व्यतिरेका अलंकार व्यंग्य में ध्वनित हो रहा है और वीर रस यहाँ उत्साह की अभिव्यक्ति हो रही है। दुष्ट दलन करने के लिए नरहरि रूप जो श्री मधुरिपु हैं, जो श्री हरि हैं, उनका उत्साह जो है वो यहाँ वीर रस के रूप में व्यंजित हो रहा है। इसलिए तीनों ध्वनियों का उदाहरण है। पुनः वो काव्य की आत्मा ध्वनि है, यह है, उसका अभाव है, यह भाववादियों का मत, उसका भक्ति में अंतर्भूत समझिए। ये तीसरा लक्षणवादियों का मत, लक्षणवादियों का। और चौथा अलक्षणीयतावादी, वो कहते ध्वनि का चित्रण नहीं किया जा सकता, ये चित्रण करने योग्य विषय नहीं है, वाणी से परे है। इन सब बातों को समझाने के लिए आनंदवर्धन कहते हैं इसलिए जरूरी हो गया कि सैरधेय के मन की प्रसन्नता के लिए हम ध्वनि के स्वरूप को विद्वानों को समझाने की चेष्टा करें। धन्यवाद। और आप पुस्तक लेकर के इसका अध्ययन करें। मैं पुनः आऊँगा अगले वीडियो में आगे बताने के लिए।